श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम आपको ले चलते हैं भूपेंद्र सिंह फैंस क्लब द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, आज जहाँ पर माननीय भूतपूर्व गृह मंत्री एवं वर्तमान विधायक भाई भूपेंद्र सिंह, जो कि मैनेजमेंट गुरु भी कहे जाते हैं, और इनका स्वागत किया गया और इनसे मिलने के लिए लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक थे और भीड़ इतनी अधिक हो गई थी कि बहुत बेकाबू भीड़ हो गई थी और एक जन सैलाब, यूँ कहें कि जन सैलाब माननीय भूपेंद्र सिंह जी से मिलने के लिए पहुंच गया था। और सागर ऐसा लग रहा था जैसे मिनी सागर वहां निर्मित हो गया होगा। पैर रखने की जगह नहीं थी, जहां भी देखो उनके प्रशंसक नज़र आ रहे थे। कहीं यहां पर ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो प्रतिद्वंदिता दिखाई दी, यहाँ पर जो पुराने कांग्रेसी हैं उनका इस समय बोलबाला है, और जो यहाँ के प्रतिष्ठित और ज़मीनी से जुड़े हुए जिन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा बीजेपी के लिए समर्पित किया, वो कहीं ना कहीं उपेक्षा के शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार सोचना अवश्य चाहिए कि हमारे जो पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह जी जो वरिष्ठ हैं, पंडित गोपाल भार्गव, इनका उपेक्षा जो है कहीं भविष्य में भारी ना पड़ जाए बीजेपी के लिए। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। मित्रों, हम आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी सौरभ दुबे के साथ, सीधा आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस तरह से भारतीय संस्कृति का स्वरूप प्रदान किया गया है, उसमें आयोजन की व्यवस्था देख रहे भाई पहले तिवारी जी, ये हमारे छोटे भाई जैसे ही हैं, डबल पलंग एक सिंपल पलंग, मतलब 5 लोग आ जाते हैं। सबके नाम लेके तो समय ज़्यादा हो गया, तो इसलिए जिनके नाम नहीं ले पाए क्षमा करेंगे। मंच पर तो सब हम सब दीपावली का ये जो पर्व है हमारी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पर्व इसको माना जाता है, और सबसे लंबे समय तक ये पर्व हमारी संस्कृति में चलता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास जो होता है वो बहुत शुभ मास हमारी संस्कृति में माना जाता है, और ये धनतेरस से लेकर और 11 तक दीपावली का त्यौहार हमारी संस्कृति में अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार से होता है। आज जैसे हम लोगों ने गाय की पूजा की, तो आज तो हर दिन हमारे यहाँ हमारे धर्म में कोई ना कोई उसका अपना धर्म का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व दोनों दृष्टि से तो हम सब लोग मनाते हैं। दीपावली का लक्ष्मी जी की पूजा अभी हम लोग करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी वहाँ पर वास करती है
जहाँ पर सत्य होता है, जहाँ पर धर्म होता है, जहाँ पर धर्म होता है, सत्य होता, धर्म होता और दान होता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी वास करती है, ऐसा माना जाता है। और ये तीनों चीज़ें राक्षसों के यहाँ नहीं होती, इसलिए लक्ष्मी जी वहाँ पर वास नहीं करती। आज का जो कार्यक्रम है ये दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम है और हम सब जानते हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है हमारी पार्टी का, वह संकल्प एकता और सामाजिक समरसता के माध्यम से ही हो सकता है। और ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण है दीपावली मिलन समारोह, जिसमें एकता भी है और सामाजिक समरसता भी है। तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए एकता और समरसता से ही एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण संभव है। उस दिशा में हम सब लोग बढ़ रहे हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, इस सब आधार पर एक सशक्त भारत, श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत, गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत बनाने की दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। कई बार हम लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं तो कई बार कार्यक्रम के राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाते हैं, पर मैं इसको नहीं मानता। हम लोग पिछले 40 वर्षों से, बल्कि अब तो 45 हो गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और उस काम करते करते अनेक नए कार्यकर्ता जोड़ने का अवसर मिला। अनेक नए कार्यकर्ता हम लोगों पर विश्वास करके पार्टी से जुड़े और ये क्रम पूरा जिले भर में चला। पूरे जिले भर में हम लोगों ने पार्टी का काम किया। पहले तो ये सब चीज़ें होती नहीं थी कि क्या विधानसभा, क्या ये कोई कभी दिमाग में होता नहीं था, बस पार्टी का काम करना है, इतना बड़ा दिमाग में होता था। तो जिले भर में हम लोग पार्टी का काम करते थे, अनेक लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करते थे और अनेक लोग हम लोगों के माध्यम से उस समय पार्टी में जुड़े और आज भी जुड़ते हैं। तो एक सामान्य सी बात है कि अगर सागर में हमने 40 वर्ष 45 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, तो जिन कार्यकर्ताओं के साथ हमने काम किया है उन कार्यकर्ताओं के यहाँ अगर वो हमें बुलाते हैं तो हमें जाना पड़ेगा, वो कोई कार्यक्रम रखते हैं तो हमें जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके कोई राजनीतिक अर्थ होती, क्योंकि उस कार्यकर्ता ने हमारे ऊपर विश्वास करके वो भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा। हम उसको ये कैसे कहते हैं कि तुम सागर विधानसभा के हो इसलिए हम मदद नहीं कर सकते, कैसे कहते? तो इसका मतलब अगर सागर विधानसभा के किसी कार्यकर्ता की हम मदद करते हैं तो इसका मतलब कोई हमें सागर से विधायक थोड़ी बनना इसलिए हम मदद करते हैं। हमें कोई सागर से विधायक बनना इसलिए हम मदद नहीं करते। हम मदद इसलिए करते हैं कि उस कार्यकर्ता ने कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ काम किया है, हमने देखा है।
हमने देखा है कि उसने हमारे साथ लाठियां भी खाई हैं, हमारे साथ जेल भी गया है, केस भी बने हैं, परेशान भी हुए हैं, परिवार के लोग भी परेशान हुए हैं, क्या क्या नहीं हुआ, एक लंबी कहानी है। तो उस कार्यकर्ता को हम कैसे छोड़ दें या उसकी बात हम कैसे ना सुने, तो इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं हो सकता। हम पहली बार सुर्खी से विधायक बने 93 में, उसके पहले कभी सुर्खी से भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव चिन्ह पर या जनसंघ के चुनाव चिन्ह पर सुर्खी से कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। पहली बार 93 में जब हम चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, तब पहली बार सुर्खी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती। तो सुर्खी विधानसभा में उस समय जो कार्यकर्ता काम बहुत से आज कर रहे हैं, तो वो सारे कार्यकर्ता गढ़ने का काम तो हमने ही किया है। उन सब कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ संघर्ष किया है। उन कार्यकर्ताओं पे उस समय कांग्रेस के समय क्या क्या अत्याचार हुए, क्या क्या उनके साथ होता था, बहुत से लोग यहाँ बैठे जो जानते हैं। राम कुमार साहू यहाँ बैठे, ये भी सुर्खी क्षेत्र में ही इनकी जमीन गांव सब कुछ है। बहुत लोग बैठे, अरविंद लंबरदार बैठे। उस समय भारतीय जनता की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के लोग कितना अत्याचार करते थे और क्या क्या नहीं होता था, पर वो कार्यकर्ता हमारे साथ लड़ने मरने के लिए, जेल जाने के लिए केस बन रहे हैं, जेल फर्जी मामले बन रहे, 302 के बाकी सारी चीजें, ये सब होता था। आज वो कार्यकर्ता अगर हमारे पास आता है तो क्या हम उसको ये कहते हैं कि तुम सुर्खी विधानसभा के हो इसलिए हमारे पास मत आओ? इतनी मानवता और इतनी नैतिकता हमें नहीं होना चाहिए कि अगर वो हमारे पास आता है तो कम से कम हम काम कर पाए ना कर पाए, पर चाय की तो हम उससे पूछ ही सकते। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि कोई हम सुर्खी विधानसभा से हमें चुनाव लड़ना इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो कैसे छोड़ दे जिसने हमारे लिए, हमारे चुनाव में जिसने सब कुछ सहा, जिस पे सारी कठिनाइयाँ जिसने सही हमारे चुनाव के लिए, पार्टी के लिए, उसको हम कैसे छोड़ दें? हम खुरई से चुनाव लड़े और खुरई में किस तरह की संघर्ष की स्थिति थी आप किसी खुरई के कार्यकर्ता से पूछो। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का मतलब क्या होता था खुरई के अंदर? खुरई के लोगों से पूछो आप। इतना आतंक, अन्याय और अत्याचार था खुरई के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकता, सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकता, विधायक का फॉर्म भरने के लिए लोग डरते थे। और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ना, तो सुर्खी से लड़ता था। फिर सांसद बन गया, सांसद था, और पार्टी ने मुझसे कहा कि नहीं, सांसद रहते हुए मुझसे कहा कि आपको खुरई से लड़ना है। तो हमने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है खुरई से लड़ने की। तो पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्टी के लिए लड़ना है, लोकसभा तो बाद में होगा, अगर परिणाम गड़बड़ भी होगा तो इसके बाद लोकसभा तो आपको लड़ना ही है। लड़े और ईश्वर की कृपा, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जीत गए। तो आज के हमारी यहाँ के कार्यकर्ता के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, तो इस कार्यकर्ताओं को कुछ कठिनाइयों में काम करना पड़ा जब वो दृश्य ध्यान में आते हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में, राजबहादुर का शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों
ये सिर फट गया, पुलिस खड़ी देखती रही। जा जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोट आई थी, 72। उमेश भी थी उसमें, उमेश भी शायद राजबहादुर को ही था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं। क्योंकि वो अत्याचार अनाचार हमने सहे। सत्ता की चकाचौंध में कई बार लोग चीजें भूल जाते हैं, पर ये सत्ता की चकाचौंध कभी स्थायी नहीं होती और न किसी की कभी रही है। और इसलिए अपना कार्यकर्ता, अपनी पार्टी, अपनी यही सब अपनी ताकत है, इसके लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब राजनीति तो नहीं होगी। अब मैं सांसद रहा, अगर सांसद के रहते अगर कोई गुरुवाई में कार्यक्रम है, मुझे लोग बुलाते हैं, तो क्या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा? या बीना में कहीं पर कार्यक्रम पार्टी का, मैं जिला अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चे का 7 साल तक जिला अध्यक्ष रहा सागर जिले का। पार्टी के अनेक पदों पर रहकर काम किया, प्रदेश का महामंत्री बना। भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री बनना मतलब, कांग्रेस में तो 150-200 होते, भारतीय जनता पार्टी में कुल 3 होते पूरे मध्य प्रदेश। 2 बार प्रदेश का महामंत्री रहा, 2 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा पार्टी का, 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ हमने काम किया। तो जहाँ लोग बुलाएंगे, जहाँ कार्यक्रम होगा, वहाँ नहीं जाएंगे। संपर्क है, संबंध है, तो इसका मतलब कोई राजनीति तो नहीं होगी। और इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो दीपावली मिलन समारोह है, ये शुद्ध रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम है। इसके पीछे और कोई किसी प्रकार का कोई भाव नहीं, और मैं कोई चोरी छुपे काम नहीं करता। मतलब मेरे मन में जिस दिन ये होगा कि मुझे सागर से चुनाव लड़ना, तो मैं कह के लड़ूंगा, चोरी छुपा थोड़ी लड़ूंगा। तो इसलिए ये शुद्ध रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम, हमारा धार्मिक कार्यक्रम, और इनमें हम सबको अपने जीवन में कुछ चीजें जो मैं मानता हूं कि व्यक्ति को अगर गरीबी दूर करना है तो कड़ी मेहनत करना पड़ता है। कड़ी मेहनत करके व्यक्ति गरीबी दूर कर सकता है। दान करके व्यक्ति पाप कम कर सकता है। अगर कोई पाप करता है तो वो दान करके पाप कम कर सकता है, और मौन रह के विवाद खत्म कर सकता है। 3 चीजें जीवन में ऐसे सूत्र है कि गरीबी दूर करना है तो मेहनत करो, पाप किया है तो दान करो, नहीं किया तो दान करो, पुण्य करो, और विवादों से बचना है तो मौन रहो। मौन रहोगे तो विवाद होंगे ही नहीं। जितना बोलना उतना बोलो। और इसलिए हमारा जो धर्म है, इस धर्म का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। जो एक बार हिंदू धर्म समझ लेता है, जान लेता है, देख लेता है, वो पागल हो जाता है हिंदू धर्म के लिए, चाहे विदेश का हो, चाहे देश का हो, चाहे कहीं का हो।
एक एक चीज के हजारों उदाहरण हमारे धर्म में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। दुनिया के लोग पागल हैं। विदेशों के लोग आप जाके देखो, जंगलों में जाके देखो, कोई हिमालय पे जाके देखो, तो कहीं नैनीताल में जाके देखो, तो कहीं जाके देखो, पहाड़ों के अंदर, कंदराओं के अंदर मंदिर बनाकर और भगवा वस्त्र पहनकर और भगवान का भजन कर रहे हैं। उसी में उनको जीवन का आनंद है। ये ताकत है हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में। और एक तरफ दुनिया हमारे धर्म और संस्कृति के पीछे भाग रही है, दूसरी तरफ आज हमारे लोग कई जगह अपनी धर्म और संस्कृति से भागने का काम कर रहे हैं, जो कि किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में लोगों ने वामपंथी विचारधारा को अस्वीकार कर दिया, पूरी दुनिया में। अभी अमेरिका के चुनाव के परिणाम सामने हैं। लोगों ने कहीं पर भी आज कम्युनिस्ट को, वामपंथ को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो धर्म को मानते ही नहीं। और इसलिए धर्म के आधार पर और दुख आते हैं, तकलीफ आती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान हमारे साथ नहीं है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, पर भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कृष्ण पूरे समय पांडवों के साथ थे, पर उसके बाद सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को उठाना पड़ी, सबसे ज्यादा परेशानियां किसी को उठाना पड़ी, सबसे ज्यादा दिक्कतें किसी को हुई, तो वो पांडवों को हुई। पांडवों के साथ तो भगवान थे। तो ये सब जीवन में होगा। आपको जीवन में इन सब कठिनाइयों का, इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। ईश्वर आपके साथ है, और उन्हीं कृष्ण ने फिर पांडवों को राज सिंहासन भी दिलाया। तो ईश्वर परीक्षा लेता है। परीक्षा में ईश्वर हमेशा मौन रहता है। इसका उदाहरण अपनी जब वो स्कूल कॉलेज की परीक्षा होती है, तो स्कूल कॉलेज की जब परीक्षा होती है, तो अपने जो शिक्षक होते हैं वो साल भर तो अपन को पढ़ाते हैं, डांटते हैं, पढ़ाते हैं, पर परीक्षा के समय मौन रहते हैं, क्योंकि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे ईश्वर परीक्षा के समय मौन रहता है। हमेशा ईश्वर परीक्षा के समय मौन रहकर आपकी परीक्षा लेने का काम करता है। और जो ईश्वर उस परीक्षा में सफल हो गया, ईश्वर हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और सारी कठिनाइयों को दूर करते हैं। तो ऐसे हमारे धर्म में अनेक ऐसे उदाहरण, अनेक ऐसे पूरा इतिहास भरा पड़ा है, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो। और त्रेता युग तो फिर भी सरल था। त्रेता युग में तो उस समय वैसी परिस्थितियां नहीं थी, पर त्रेता युग ने भी क्या सिखाया? त्रेता युग ने भी ये सिखाया कि एक भाई दूसरे भाई के लिए कितना आदर्श हो सकता है। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। आप उदाहरण ये सोच के चलो कि अगर भरत जैसा भाई राम के पास नहीं होता तो क्या राम राज्य आ पाता? कौन चलाता 14 साल वहां पे अयोध्या में राज? 14 साल तो भरत जी ने ही राज्य चलाया। अगर भरत जी नहीं होते तो अयोध्या में क्या राम राज्य होता? तो एक आदर्श भाई का उदाहरण हमें त्रेता युग में मिलता है। और जब हम द्वापर युग में जाते हैं,
तो द्वापर युग और कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए जब कई प्रकार से समझाने के बाद भी अर्जुन समझने को तैयार नहीं होते, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात प्रकट होकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, पर मैं जो कह रहा हूं वो करो। तो अनेक समय अनेक प्रकार की कठिनाइयां, चुनौतियां, ये सब हमारे जीवन को दिशा देने के काम करते हैं, मन को शांति देने का काम करते हैं। कभी अगर मन आपका शांत नहीं है तो आप कोई बड़ा काम जीवन में नहीं कर सकते। अगर जीवन में आपको बड़ा काम करना है तो आपका मन हमेशा शांत होना चाहिए, तभी आप जीवन में बड़ा काम कर सकते। अगर मन में शांति नहीं है तो आप कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर बड़ा काम करना है तो मन में शांति होना चाहिए। और इसलिए हमारे धर्म में सब कुछ है। लोग अनावश्यक परेशान होते हैं, ये सब सारी दुनिया की चीजें करते हैं। जब जिस चीज का समय होता है, जब जिस चीज का वो होता है तो होता है। एक उदाहरण सुनाते हैं, मजाक के रूप में इसको लेना आपने, या एक उदाहरण उसके रूप में। जब पिछले बार कमलनाथ जी की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें उस समय हम लोगों को पार्टी ने जो भी काम दिया वो सब काम हम लोग कर रहे थे। प्रमुख रूप से फ्रंट में 3-4 लोग थे हम लोग, पीछे बहुत लोग होंगे, और मोटे तौर पे टारगेट पे तो हम ही लोग थे। कांग्रेस के टारगेट पे जो लोग थे उस समय सरकार जब गिरी, तो उसमें 2-3-4 लोग थे, उसमें एक हम भी थे। उसके बाद सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो पहले जब मंत्रिमंडल बना तो कुल 5 लोगों का मंत्रिमंडल बना, और कहा कि बाकी थोड़ा रुक के बने। मार्च में सरकार गिरी और फिर अप्रैल में मंत्रिमंडल बना, उसमें 5 लोग मंत्री बने, बाकी हम लोग फिर जुलाई में बने। हम भी थे उसमें, भार्गव जी भी थे, हम लोग जुलाई में बने। उस समय में पार्टी के एक बड़े नेता के साथ बैठा था, तो ऐसी हंसी मजाक की बात चल रही थी। तो मैंने कहा एक किस्सा सुना है आपको? तो बोले सुनाओ। तो हमने कहा कि जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने गए तो पूरी वानर सेना थी साथ में, हनुमान जी थे, अंगद जी थे, सारे जितने भी लोग थे वो सब लोग थे। युद्ध हुआ, युद्ध में रावण को मारा गया, रावण को राम ने मारा, विजय प्राप्त हो गई, और भगवान राम लौट के फिर अयोध्या आए। भगवान का राज तिलक हो गया, वो राजा हो गए। अब राजा की तरह उनकी सब व्यवस्थाएं हो गई। तो कुछ जो वानर थे उनको लगा कि यार अपन ने इतना युद्ध लड़ा और अब इतने दिन हो गए अपने, भगवान राम तो राजा हो गए, तो चलो एक बार अयोध्या घूम के आए। ऐसे मित्रता के नाते कि चलो घूम आए, मिल आए, इतने दिन अपन साथ में रहे, इतने दिन अपन ने लड़ाई लड़ी, इतने दिन साथ में रहे, तो चलो मिल आए। तो कुछ लोग अयोध्या गए भगवान राम से मिले। तो भगवान राम ने वहाँ अंदर पर्ची भिजवाई। उनने जो
लोग आए थे वानर सेना के लोग या जो युद्ध में थे, तो भगवान राम के पास पर्ची भिजवाई। तो भगवान राम ने पूछा कि कौन लोग आए, तो उन्होंने कहा प्रभु ये वो लोग हैं जब अपन लंका में रावण से युद्ध कर रहे थे तो ये सब लोग अपने साथ युद्ध में थे। तो बोले इनको बोलो कि अभी जाओ, जब अगला युद्ध होगा तो बुला ले। तो हमने कहा, हम लोगों ने कहा ऐसी हालत हम लोगों की। तो काम करना है तो कोई उसका अपन कोई मूल्य थोड़ी बताता। अब पंचायत के चुनाव थे, पंचायत के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। उस समय स्वराज जी मुख्यमंत्री थे, तो स्वराज जी ने कहा कि यार कैसे भी अपन को ये लड़ाई लड़ना है, पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ना है और ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। अब वो लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। अब उस लड़ाई में लड़ी तो सब बातें हुई और उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि पंचायत के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण भी मिल गया। अब ओबीसी को तो आरक्षण मिल गया और उस लड़ाई में विवेक तनखा ने हम लोगों के ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का केस लगा दिया। अब पेशी कर रहे हम लोग, सरपंच आनंद में है। तो अभी हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये तो डिफॉर्मेशन का केस बनता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में वकील कर रहे हैं और नहीं तो 10 करोड़ भरना पड़ेगा। तो पार्टी ने काम दिया, तो पार्टी ने काम दिया तो पार्टी के काम के लिए करना है। तो कभी ये थोड़ी देखा कि इससे कितना नुकसान होगा, क्या होगा। पार्टी मतलब पार्टी, ये कभी भाव तौल किया ही नहीं। भोपाल में पार्टी ने कहा कि कैसे भी जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी का भोपाल में बनाना है, तो जिला पंचायत भोपाल में पार्टी का तो बन गया और झगड़ा हमारा दिग्विजय सिंह से हो गया। अब आप देखो, दिग्विजय सिंह से झगड़ा हुआ और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो अवनीश भार्गव कांग्रेस के प्रत्याशी। अब वो जो अवनीश भार्गव थे वो सागर के कांग्रेस के प्रभारी थे जिले के। तो दिग्विजय सिंह और अवनीश भार्गव विधानसभा के चुनाव के पहले तक हर हफ्ता खुरई जाते थे, कैसे भी इनको हराना। तो हमारी कौन सी बुराई थी, हमारी तो कुछ थी नहीं। हम सोचते कि चलो भैया क्या करना, पार्टी का बने चाहे ना बने, अपन काय को दिग्विजय सिंह से बुराई लो, अपन काय को भार्गव जी से बुराई, अवनीश भार्गव जी से बुराई लो। तो पार्टी ने कहा तो किया। तो इसलिए पार्टी के लिए जो कुछ करते हैं कभी अपने लिए नहीं करते, जो कुछ करते हैं पार्टी के लिए करते, क्योंकि जो कुछ भी है आज उस पार्टी के कारण ही। और इसलिए ये हमारा त्योहार है, सब मिलते हैं, व्यस्त जीवन होता है, बार बार मिल नहीं पाते, कार्य क्षेत्र अलग है, कोई राजनीति में है, कोई व्यापार में है, कोई किसी काम में है। तो ये मिलन समारोह ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि मिलना हो जाता। कई लोग ऐसे जो पर साल भर से नहीं मिले, 6 महीने से नहीं मिले, अभी दीपक दुबे लंबरदार बैठे हैं, हमें 2 साल से नहीं मिले, आज मिल गए दीपावली मिलन समारोह। तो ये इनके यही फायदे होते हैं, इसके अलावा इसका कोई और कोई वो नहीं होता। तो इसलिए जो लोग, कुछ लोग थोड़े से
उसका अच्छा शब्द ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, कुछ लोग जो अब अपन बुंदेलखंडी में ही कह दो, चमचे टाइप के लोग जो होते हैं, तो वो हर चीज का गलत प्रचार करते हैं। तो जूते घिसना है तो चमचागिरी में मत घिसो, संघर्ष में जूते घिसो। चमचागिरी काम करना है तो संघर्ष में काम करो। चमचागिरी से कुछ होता नहीं, किसी का कोई भविष्य नहीं बनता। तो कई लोग होंगे तो पता 2-4 लोग को यहीं घूम रहे होंगे, कौन कौन आया, कौन कौन आया। भैया शब्द रूप से हमको सिर्फ शुद्ध रूप से हम तो सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं। इसके अलावा हमारा कभी जीवन में कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए जो लोग आए हैं वो चिंता ना करें। ये कुल मिला के दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम सब मिलकर पार्टी में देखो, एकता सब कुछ है। बिना एकता के पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। ये जो लोग ये सब करते हैं ना, ये जो चमचागिरी करते हैं ना, ये तो कल के दिन दूसरी सरकार आएगी तो उसकी चमचागिरी करने लगेगी। परंतु एकता ही आपको आगे बढ़ा सकती है, एकता ही पार्टी को आगे बढ़ा। बिना एकता के पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे सागर हो, चाहे खुरई हो, चाहे दुनिया में कहीं। और इसलिए मैं जो लोग गुटबाजी करते हैं, जो लोग ये सब करते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये पार्टी का नुकसान करने वाले लोग हैं। पार्टी का नुकसान किसी भी प्रकार से, कभी किसी को किसी प्रकार की गुटबाजी में रहने की जरूरत नहीं। अच्छा काम करो, पार्टी को जो तय करना होगा वो तय करेगी, जो होना होगा वो होगा। एकता ही आपको आगे बढ़ाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी आज भी देश में सबसे अच्छी पार्टी मानी जाती है, इसलिए कि परिवार का भाव अगर किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी। उस परिवार भाव से हमें काम करना है, उस एकता से हमें काम करना है। पांडवों का उदाहरण हमारे सामने है। पांडव 5 थे। कौरवों के पास क्या नहीं था? कौरवों के पास क्या नहीं था? सेना थी, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे। कौन नहीं था? कर्ण थे, कर्ण जैसा योद्धा। सब लोग उनके साथ थे। पांडव 5 थे और पांडवों में एकता थी, कौरवों में एकता नहीं थी, इसलिए पांडवों ने विजय प्राप्त की। तो ये जो कौरवपंथी लोग हैं, इन कौरवपंथी लोगों से सावधान रहकर हम सबको पांडव बनना, पांडव बनकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना, एक अच्छे भारत को बनाने का काम करना। एक जो मोदी जी का सपना है, श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और अगर राम राज्य, आज जिस दीपावली पर हम राम राज्य मनाते हैं, राम के विजय का उत्सव मनाते हैं, वो राम राज्य
उन भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम उन आदर्शों पर, हम उन मूल्यों पर एकता के साथ आगे बढ़ेंगे और राम राज्य की स्थापना करने के लिए हम सब काम करेंगे। फिर से एक बार दीपावली की सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई।